अब बोरा और सुयोग के बीच तो सब कुछ ठीक हो गया था और वहाँ युजुंग सेंगजिन के पास अगर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तो वो सुजिन के लिए कहने लगता है कि तुमने देखा नहीं वो मुझे कैसे घूर घूर के देख रही थी। मैं यहाँ पर सुयोग का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएगा तो उसके साथ ही अंदर जाऊंगा। युजुंग कहती है कि तुम्हें सुजिन को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से वो मुझे परेशान करती है और मुझे बॉस बोलने के लिए कहती है। उसके सामने मैं तुम्हारा नाम भी नहीं ले सकती। वो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर युजुंग का हाथ पकड़ के खुद को थप्पड़ मारने लगता है कि इसमें मेरी ही गलती है। कि तभी जिनहो और जिनवो वहाँ आ जाते हैं और युजुंग को किसी आदमी के साथ हंसता हुआ देखकर जिनवो को तो गुस्सा आता है। वो उसे जाकर मारने लगता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की। बेचारा सेंगजिन तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तब युजुंग चिल्लाते हुए जिनवो को धक्का देकर सेंगजिन को छुड़वाती है। उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम पागल हो गए क्या, ये क्या कर रहे हो, उसे चोट लग जाएगी। फिर सेंगजिन को देखने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। ये सब देखकर तो जिनवो कहने लगता है कि तुम किसकी साइड हो, तुम्हें मुझ में और इस कमीने में से एक को चूज करना पड़ेगा। युजुंग तो शौक में थी कि इसे क्या हो गया है। जब वो कोई जवाब नहीं देती तो जिनवो रोने लगता है। कहता है कि अगर तुम और जुवॉन डूब रहे होंगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, उसकी जगह मेरे मॉम डैड भी होंगे तो भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसका ऐसा प्यार देखकर तो जिनहो जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। तब बोरा आकर उसे समझाती है कि तुम गलत समझ रहे हो। इन सब में बेचारे सेंगजिन की तो हालत ही खराब हो गई थी। युजुंग को तो बहुत ही शर्म आ रही थी। वो सेंगजिन को सॉरी बोल के फटाफट वहां से भाग जाती है। अब घर जाते हुए युजुंग तो कुछ बोल नहीं रही थी। जिनवो को भी अपनी गलती का पता चल गया था। वो उसे मनाने लगता है, उससे माफी मांगने लगता है। वो नाराज तो थी लेकिन हंस भी रही थी। फिर पूछती कि तुम्हें हमारे वहां होने के बारे में कैसे पता चला। तब वो बताता है कि जिन्हो ने बताया। उधर भूमि और जिन्हो को अकेले मिलने का मौका मिल गया था, तो इस बार भूमि उसे अपने साथ कहीं चलने को बोलती है। वहीं सेंगजिन और सुजिन भी साथ में घर जा रहे थे। तब सेंगजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करना चाहता था पर कर नहीं पाया। मैं तुमसे कभी भी माफी नहीं मांग पाया, भले ये कहने के लिए बहुत देर हो चुकी हो, लेकिन मुझे माफ करना। उसकी ये बात सुनकर सुजिन पूछती है कि क्या तुम बीमार हो। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग जब अलग होते हैं तो अपना लास्ट इंप्रेशन याद रखते हैं। मुझे पता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, जिसकी वजह से ही हमारा डिवोर्स हुआ, इसलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तो सुजिन उसकी तरफ देखकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम की वजह से हमारा डिवोर्स हुआ। सेंगजिन कहता है कि हाँ, अगर ये बात नहीं है तो हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। लेकिन वो तो गाड़ी ही रुकवा देती है और बाहर निकल कर कहती है कि तुम अभी भी पहले के जैसे ही हो। फिर वहां से चली जाती है। उधर बोरा और सुयोग भी साथ में घर जा रहे थे। दोनों ही काफी खुश थे। तब सुयोग फिर से लिप बाम लगाने लगता है। फिर नोटिस करता है कि बोरा उसकी तरफ ही देख रही थी। कहने लगता है कि नहीं नहीं, इसका कोई और मतलब नहीं है, मेरे होंठ सच में ड्राई हो रखे हैं। बोरा कहती है कि मैं समझ गई, हमारे बीच अब कोई भी गलतफहमी नहीं है, और हंसने लग जाती है। फिर पूछती है कि उस दिन क्या मैं पहले पीछे मुड़ी थी या फिर तुमने पहले मेरे कंधे पर हाथ रखा था। वो कहता है फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता कि हम दोनों में से फर्स्ट मूव किसने किया था, पर ये मान लेते हैं कि मैंने ही तुम्हारा कंधा पकड़ा। तो बोरा कहती है कि नहीं नहीं, मैं मानती हूँ कि पहले पीछे मैं मुड़ी थी, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और ये सुनने में भी ठीक लग रहा है। ये सुनकर तो वो हंसने लग जाता है। फिर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बिना परमिशन के किस किया और पहले तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें बोली थी। उस टाइम मैं तुमसे नफरत करता था, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तो बोरा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इतने में उसका घर भी आ जाता है। फिर जब वो उतरने लगती है तो वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती हो, लेकिन तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर तो बोरा खुश हो जाती है। उसे स्माइल करते हुए गुड नाइट बोलकर उतर जाती है। तब सुयोग भी वहां से जाने लगता है और फिर गाड़ी के साइड मिरर में बोरा को देखकर काफी खुश होता है। उधर भूमि और जिन्हो अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। तब भूमि उससे पूछती है कि क्या तुम सच में डेस्टिनी में बिलीव करते हो। जिन्हो कहता है कि पहले मैं इस पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन इस बार मैंने किया और इसी वजह से मैं तुमसे बात कर पाया। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैंने बात करने का ट्राई किया, तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। तो भूमि एकदम से उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम अभी भी नर्वस हो, और उसको किस कर देती है। तो जिन्हो उसे आई लव यू कह देता है और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं भूमि से प्यार करता हूँ। वहीं बोरा तो सुई की बात याद करके खुश हो रही थी कि उसने उसे खूबसूरत कहा। फिर सोचती है कि क्या वो घर पहुंच गया होगा। उसको मैसेज कर देती है कि आज की राइड के लिए थैंक्स। मैसेज पढ़कर सुई भी खुश होता है। तभी उसे सामने रखी एक बुक दिखती है, जिसे देखकर उसे यूरी की याद आ जाती है कि वो उसे ये बुक पढ़कर सुनाया करती थी। तो फिर उसके पास यूरी से रिलेटेड जितना भी सामान था, उसकी फोटोज, कपड़े, वो सब इकट्ठा करने लगता है। वहाँ बोरा उसके मैसेज का वेट कर रही थी और जब वो सोने वाली होती है कि तभी उसे एक मैसेज आता है। उसे लगता है कि वो सुयोग का होगा, लेकिन वो तो जुवॉन का निकलता है। उसने मैसेज किया था कि तुम सो गई हो क्या। ये देखकर तो वो सरप्राइज हो जाती है कि अचानक से इसे क्या हुआ। अगले दिन सुयोग यूरी का सारा सामान डस्टबिन में फेंकने के लिए जाता है, लेकिन फेंक नहीं पाता और फिर उसे अपनी कार में ही लेकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में बोरा के प्रमोशन को लेकर डिस्कस चल रहा था कि पहले वो काफ़ी एक्टिव रहती थी, कई शोज में जाती थी, तो उसे प्रमोशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करती। तो स्टाफ उन्हें सजेशन देता है कि बोरा को इंटरव्यू और बुक के प्रमोशन के लिए फिर से रेडियो शो शुरू करना चाहिए। तो सूर्य कहता है कि प्रमोशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी थोड़ी है। फिर बाद में सेंगजिन उसे अलग से समझाता है कि हमें कम से कम उससे एक बार बात तो करनी चाहिए।
तो सूर्य कहता है कि बोरा का वो लास्ट इंसिडेंट कितना कंट्रोवर्शियल रहा है, तुम जानते हो ना, ये इतना ईजी नहीं है, मैं इसके लिए उससे कोई बात नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर यूरी आती है और उससे कहती है कि मेरी फर्स्ट सैलरी से मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। वो गिफ्ट देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब सैंगजिन उसे खोलता है तो एक मैसेज के साथ एक टी शर्ट थी। मैसेज में उसने लिखा था कि तुमने कहा था कि तुम मेरा हार्ट एक्सेप्ट करोगे, तो ये मेरा हार्ट है। ये देखकर तो वो सोच में ही पड़ जाता है। वहाँ बोरा युजुंग के पास आई थी, तब उसे जुवॉन के मैसेज दिखाती है। वो तो कहने लगती है कि इसे क्या हुआ, जिस तरह से ये गया था लगा नहीं था कि पलट कर कभी देखेगा भी, वो भी इतना जल्दी, लेकिन क्यों। उसी टाइम जिनू आ जाता है तो बोरा उसे कल के लिए छेड़ने लगती है, लेकिन वो तो नाराज दिखाई दे रहा था। बोरा पूछती है कि इसे क्या हुआ, तो वो बताती है कि इसने कल रात के रिजर्वेशन के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, तभी ऐसा मूड है। तब उसे याद आता है कि जिन वो जुवॉन से मिलने गया था, शायद इसीलिए उसने मैसेज तो नहीं किया, तो वो बोरा को भी बता देती है। फिर हम उसी दिन का सीन देखते हैं जब जिन वो जुवॉन से मिलने गया था। तो जुवॉन उससे बोरा के बारे में पूछता है कि आजकल वो क्या कर रही है, क्या वो ठीक है, मैंने उसे किसी के साथ देखा था, मैंने उसे युजुंग के इंस्टाग्राम में किसी के साथ देखा था। तो जिनू कहता है कि अच्छा सुयुक की बात कर रहे हो, मैंने सुना है कि सुयुक और बोरा साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसके घर में और मेरे बार में भी कई बार आ चुका है, कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं। वैसे बोरा के लिए वो बहुत सही है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। अब युजुंग कहती है कि जरूर सुयुक को लेकर वो परेशान हो रहा होगा, शायद तभी उसने तुम्हें मैसेज किया। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी युजुंग को उनकी एक पुरानी दोस्त युंजू का फोन आता है। उसका प्री वेडिंग शूट होने वाला था तो वो उसी के लिए इनवाइट कर रही थी, लेकिन फिर कहती है कि तुम ये बात बोरा को मत बताना क्योंकि वहाँ पर जुवॉन भी आने वाला है। मैं चाहती थी कि बोरा आए, लेकिन जुवॉन मेरे हस्बैंड के बहुत क्लोज है, तो कहीं बोरा आई और उसने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो युजुंग कहती है कि बोरा यहीं पर है और फोन भी स्पीकर पे है, तो तुम खुद ही उससे बात कर लो। ये सुनते ही युंजू की टोन ही बदल जाती है। फिर बोरा को भी इनवाइट करती है, लेकिन अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद वो कहती है कि उस दिन मेरे अपॉइंटमेंट है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। युंजू भी नौटंकी दिखाने लगती है कि अरे तुम नहीं आ पाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। तो बोरा भी कहती है कि ठीक है, तुम मुझे इतना मिस कर रही हो तो अब तो मैं जरूर आऊंगी, और फिर फोन काट देती है। इसके बाद हम जिम का सीन देखते हैं। सुयुक तो बोरा को ढूंढ रहा था, फिर जैसे ही उसे देखता है तो खुश हो जाता है। फिर बहाने से उसके पास जाता है, कहता है कि अरे तुम आई हो, पर वो उसे कुछ बोलती ही नहीं। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने मुझे देख लिया था क्या। बोरा कहती है हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था, लेकिन इग्नोर कर दिया, वैसे ही जैसे तुमने मुझे कल किया था। वो समझ जाता है कि मैसेज के लिए बोल रही है। कहता है कि मैं रिप्लाई करने की सोच रहा था, लेकिन कहने के लिए कुछ था ही नहीं। पर क्या तुम मेरे रिप्लाई का वेट कर रही थी, तुम मुझे कॉल कर सकती थी। तो बोरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, पर मुझे इग्नोर होना पसंद नहीं है, अगर रिप्लाई नहीं करना होता तो मैसेज भी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसे जुवॉन का मैसेज दिखाती है कि ऐसे उसने उसका मैसेज खोला नहीं था। वो कहता है कि ये क्या है, ये मैसेज करने का क्या मतलब है, और तुमने उसे रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो कहती है मेरा मन नहीं था। तो वो कहता है अच्छा है, करना भी मत, अगर वो तुम्हें परेशान करे तो उसे ब्लॉक कर देना। तो बोरा कहती है कि एक प्रॉब्लम है, इस फ्राइडे मुझे अपनी दोस्त की प्री वेडिंग शूट के लिए जाना है, वहाँ पर सब फ्रेंड्स आएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर जुवॉन भी होगा। तो सूर्य कहता है कि फिर तो तुम्हें उसे डायरेक्ट मना कर देना चाहिए था, तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं तुम्हारी वजह से उनका शूट खराब ना हो जाए, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो बोरा कहती है कि मैंने उसे बोल दिया है कि मैं वहाँ जरूर आऊंगी। उसके बाद सूर्य बोरा को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो उससे कहता है कि मतलब तुम वहाँ जाओगी ही, है ना, मेरी मानो तो तुम वहाँ मत जाओ, तुम जरूर कुछ गड़बड़ कर दोगी, कहीं जुबॉन ने मैसेज किया उससे तुम कंफ्यूज तो नहीं होगी हो, फिर से उसके बारे में तो नहीं सोचने लग गई, लेकिन उसके मैसेज का कोई भी मतलब नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे पता है ये बस एक कैटफिश इफेक्ट है, उसे तुम्हारे बारे में पता चला तभी अचानक से उसने मुझे मैसेज किया, तो अब मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। बात करते करते अचानक से सामने सिग्नल रेड हो जाता है, तो सुयुक एकदम से ब्रेक मारता है। तब बोरा पीछे यूरी का वही सामान देखती है और पूछती है कि तुमने ये कबाड़ अपनी गाड़ी में क्यों रखा है। फिर उसमें से वही बुक निकाल कर कहती है कि ये तो मजेदार लग रही है, इसे मैं रख लूँ। पर सुयुक उससे वो ले लेता है, कहता है कि ये मजेदार नहीं है। उसके बाद उसे घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर घर पहुँच वो बोरा को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, पर वो मैसेज सीन करके उसका रिप्लाई ही नहीं करती। तो सुयुक उसे कॉल कर देता है, कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, और मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बोरा कहती है क्यों, तुम क्यों चलोगे। तो वो कहता है कि मैं उसे जलाना चाहता हूँ। बोरा कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करोगे। सुयुक कहता है हाँ सही कहा, और वैसे भी तुमने बताया था ना कि उसने हमें एक साथ देखा है, तो मैं भी आऊँगा। फिर फ़ोन काट देता है। बोरा तो सोचने लग जाता है कि इसे क्या हुआ, ये इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।